डियर फ्रेंड्स, टर्म वन का जो आपका साइंस का पेपर हुआ है इसका 100% करेक्ट आंसर्स देखेंगे, यानी कि कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा इसमें। इस वीडियो को पूरा देख लें, इस वीडियो से मैच कर लें। दोबारा से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अभी आपका जो है सॉल्यूशन करेक्ट दिया जा रहा है, 100% राइट आंसर्स। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है तो वो सीधा होता है। आपका चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का फोकांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो एफ इजकल्स टू होता है R/2। तो आपका जो है केवल एफ पूछा है, तो वो कितना होता है? R/2 होता है, यानी एफ की वैल्यू होती है आधी। तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाफ। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, वो होती है अवतल दर्पण की ऋणात्मक, यानी कि आपका नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर आ जाएगा आपका कॉनकेव लेंस, यानी कि आपका कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। इसके बाद में गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सभी को पता है, दो प्रकार के होते हैं, तो आप टू टाइप्स लिख दोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर था, आप लोगों ने सभी ने सही किया होगा। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति एफ और 2f के बीच होती है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो वो जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक सभी को पता है, डायप्टर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया हमारे नेत्र में लेंस होता है, तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसके बाद में आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो पक्षमाभी मसल पेशियां जो है इसको नियंत्रित करती हैं। सभी ने ये क्वेश्चन किया होगा क्योंकि ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है। स्पष्ट दूरी की दृष्टि की जो है अधिकतम दूरी का मान जो है वो आपका अनंत होता है, यानी कि सबसे कम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम जो है अनंत माना जाता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका मतलब आंसर जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट है, इन्फिनिटी। ठीक है ना, कभी आप सोचो 25, मैं 25 बता रहा हूँ। अगर पास की दूरी पूछता तो मैक्सिमम नहीं, मिनिमम पूछता तो 25 लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किसके किसके किस दृष्टि दोष को किया जाता है? तो यहाँ पे जो किसके किस दृष्टि दोष के, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही लिख दिया है, यानी कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, सिंपल सा है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, शॉर्ट साइटनेस के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन दर्शाता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है अभिकारक कहलाते हैं, जिसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। अगला जो क्वेश्चन है, समीकरण यहाँ पे दी गई है जिसमें ऊष्मा निकल रहा है CaO+CO2, ये जो आपका है ये डिवाइड हो जा रहा है, टूट रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद 16वां जो क्वेश्चन है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है आपका ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, जो आपका ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो ZnSO4+Cu कॉपर के साथ में इसका नल, यानी कि जीरो रिएक्शन होगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाए। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है? तो संतुलित समीकरण जो है आपको बताना है, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है, ये संतुलित समीकरण है आपका। मैंने आपको ये समीकरण करवाया भी था, देखा भी होगा आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस इक्वेशन? तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में अभिक्रिया ZnO+C में किसका उपचयन हो रहा है? तो यहाँ पर जो है कार्बन का हो रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कार्बन राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्षार। ठीक है, बेसिस जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, एसिड्स जो हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ अल्काली लिखा है, इसको बेसिस बोलते हैं, वैसे जनरल लैंग्वेज में बेसिस बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल की बात हो तो CH3COOH जो है दुर्बल अम्लों में काउंट किया जाता है। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो अम्ल के जलीय विलयन में जो है H+ आयन उपलब्ध होते हैं या उत्पन्न होते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी को पता होगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है वो कितना होता है? तो आंसर आ जाएगा 7 से कम, सेकंड ऑप्शन जो है आपका <7 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है कौन अधिक क्षारीय है? तो यहाँ क्षार बताना है, तो क्षार जो है सबसे ज़्यादा जो इसकी पीएच होगी, तो आपका 14 पीएच वाला क्षार हो जाएगा, यानी कि मोर बेसिक हो जाएगा। विरंजक चूर्ण जो है उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है, रासायनिक सूत्र CaOCl2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद में है आपका प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो यहाँ जल से निकलती है, ये H2O जब बनता है तो उसमें से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे 27वें का वाटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो आपका एथिल अल्कोहल बनता है इसमें अनाक्सी श्वसन के जो रेस्पिरेशन होती है इसमें आपका। देखिए ये अनाक्सी श्वसन दो तरह की होती है, एक होती है मानव में और एक होता है आपका पेड़ पौधों में। ठीक है, तो मानव और पेड़ पौधों में यहाँ पे आपका जो है उसके हिसाब से अगर बनता तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ही नहीं है तो आपका जो एथिल अल्कोहल है ये पौधों में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये पौधों की बात हो रही है। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन परजीवी है, परजीवी जो है प्लाज्मोडियम है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो सभी जानते हैं प्लाज्मा कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। 31 में मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, ये बताया था आपको। इसके बाद में मनुष्य में वक्र तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, यूपी बोर्ड में इस बार एग्जाम में आया था ये। और इसके बाद में जो है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में ये पाया जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 34 नंबर है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो हाइड्रा में इस मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, वुडिंग प्रोसेस होती है। और एड्स रोग किसका कारण होता है, तो इसके विषाणु कारण होता है, तो वायरस जो है इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 है परागकोश में जो होते हैं वो परागकण होते हैं, सभी को पता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है तो वो फल कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रूट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत जो है आपको बताना है तो वो कोयला है, सभी को पता है कोल है। बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर था। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको सौर सेल कहते हैं। आपका जो है सोलर सेल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन जो है इसमें हाइड्रो निम्नलिखित में कौन मुख्यतः गैस का संगठक है, तो वो आपका मीथेन है, तो मीथेन जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न जो है बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब इसमें से कोई भी आंसर आप गलत नहीं बता सकते, गलत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को हमने दोबारा रिक्रिएट किया आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को सही तरीके से मिला पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।